अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन किराम, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ज़रा उजलत में बात हो रही है, इसलिए कि अभी अभी ख़बर मिली है। मैं तो अपने थोड़ी सी ख़रीदारी के लिए घर से बाहर निकला हुआ था और अचानक ख़बर मिली कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया हज पर जाने से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब को हज पर जाने दिया जाए और इनका नाम ECL से निकाला जाए, लेकिन पाकिस्तान के इम्पोर्टेड पपट और टट्टू किस्म के ये जो रजीम चेंज के तहत लोग आए हैं, ये इस वक्त चूँकि कफ़ार के दोस्त हैं, कफ़ार के साथी हैं और उन्हीं के अहकामात पर सब कुछ कर रहे हैं। सो मैं सीधा अगर कहूँ तो ये मोहसिन नकवी के हुक्म पर और मोहसिन नकवी को मरियम नौटंकी के हुक्म पर यह सारा कुछ मुबैना तौर पर किया गया है, क्योंकि मरियम को इमरान रियाज़ ख़ान साहब बहुत दुखते हैं, यानी उनकी आंखों में रड़कते हैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब, क्योंकि वो उनकी पोल खोलते हैं, इनकी करप्शन के पोल खोलते हैं। मरियम नवाज़ को जितना अच्छा इमरान रियाज़ ख़ान जानते हैं, उसके करतूतों को जितना अच्छा वो जानते हैं, शायद ही कोई सहाफ़ी जानता हो। सहाफ़ियों की एक लंबी कतार है जो मरियम नवाज़ की वैसी ही ग़ुलाम है, कनीज़ें उनके साथ रहती हैं हर वक्त। लेकिन ये वाला मामला जो है, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। एक इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो हज करे जो इस्तिताअत रखता है, और इमरान रियाज़ ख़ान इस्तिताअत रखते हैं कि वो हज कर सके, लिहाजा उन्हें हज पर जाने दिया जाए। इमरान रियाज़ ख़ान भागने वालों में से नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो उम्रा के बहाने या हज के बहाने ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, वो जमा ख़तर रखें कि इमरान रियाज़ ख़ान उनके नाक में दम करके रखेंगे। वो किसी सूरत मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा जिसने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया, जिसने इतनी अज़ियत और सोबतें बर्दाश्त की हैं। अब तो वो बिल्कुल भी मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा। ये खाम ख्याली है कुछ लोगों की कि वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा। इमरान रियाज़ ख़ान को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। इमरान रियाज़ ख़ान वहाँ उससे बहस करते रहे कि मुझे चीफ जस्टिस के हुक्म पर इजाज़त मिली है जाने की, लेकिन वो साहब जिनको, वो बेचारे मुलाज़म हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनको ऊपर से हुक्म आया कि इस बंदे को जहाज़ पर नहीं जाने देना। सो वहाँ रोक लिया गया। और भी कुछ दोस्त थे, मुझे वीडियो में सदीक जान भी नज़र आए, साथ और भी बहुत से दोस्त नज़र आए, लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान बिलाखिर घर वापस रवाना हो गया इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये घिनौनी हरकत है, गलीज़ हरकत है, घटिया हरकत है ये मरियम की हुकूमत से, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अगर उन्होंने जाने की कोशिश की है तो पंजाब में सारा कुछ आता है, और खैर वफाक तो नहीं आता पंजाब के उसमें, लेकिन पंजाब उसके चाचा के उसमें आता है, शहबाज शरीफ के। और शहबाज शरीफ भी तो आपको पता है कि रजीम चेंज के तहत आया हुआ एक मसखरा है इस मुल्क में, जिसको ना बात करने की तमीज़ है, ना उसकी हैसियत है वज़ीर आज़म बनने की, ना इतनी उसकी औकात है, ना इतनी उसकी तालीम है। देखा जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मईशत को नुकसान पहुँचाया। और अब आप देखिए कि इसके अहकाम पर, और मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है, उसको भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए। कहने को वो सैयद ज़्यादा है, अपने आप को नकवी कहलाता है। मेरे नज़दीक आज मैं सच पूछें तो बेइंतहा गुस्सा है इस बात का कि ये नकवी नहीं, ये नकली है, और ये तमाम के तमाम नकली लोग हैं। इन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है और ये अंदर से बाकायदा घनौने गलीज़ लोग हैं। किसी को हज पर जाने से यार इस तरह से रोकना, ये कहाँ का इंसाफ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बात का नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि उसके हुक्म को मोहसिन नकवी ने अपने जूते की नोक पे लिखा है, मरियम नौटंकी ने अपने जूते की नोक पे लिखा है, शहबाज शरीफ ने अपने जूते की नोक पे लिखा है। वो जजेस जो इस वक्त इस निज़ाम के सामने खड़े हुए हैं, इस सिस्टम के सामने खड़े हुए हैं, डट गए हैं, उन्हें चाहिए कि अपने लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अगर वो डट कर खड़े नहीं होंगे तो ज़िंदगी भर की रसवाई वैसे भी जजेस के हिस्से में आ चुकी हुई है, मज़ीद आ जाएगी। मुझे आज बातें तो कुछ और करनी थी, कुछ लोगों की मुझे क्लास लेनी थी जो आजकल जिनको बहुत तहज़ीब चढ़ी हुई है और जो समझते हैं कि वो दुनिया को तहज़ीब सिखा रहे हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ ने, वो एक आपने देखा होगा कि वो ट्वीट की उन्होंने और एक आदमी के बैठने के अंदाज़ को डिस्कस किया उन्होंने, कि वो जूता रख के बैठा और कहने लगे कि जूते की तला नज़र नहीं आना चाहिए दूसरे शख्स को। बैठने की ये तहज़ीब एंकर्स को, अपने मेहमानों को सिखानी चाहिए। मेरे नज़दीक ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान भी जूते का वो तला है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नज़र आता है, अगर वो अपना तहज़ीब से, तमीज़ से बात करने की थोड़ा सा वो भी ख्याल रखें इस चीज़ का।
کہ اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق جو وہ بولتے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی ان کی زبان کو جوتے کا تلا سمجھ کے محسوس کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خواجہ آصف صاحب خود بھی تھوڑی سی تہذیب سیکھیے، دوسروں کو تہذیب نہ سکھائیے۔ ایک خاتون کو ٹریکٹر ٹرالی آپ نے کہا تھا، اس کے علاوہ کس کس خاتون کے حوالے سے آپ نے کیا کیا بولا ہوا ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ دوسروں کو تہذیب سکھانے سے پہلے خود تمیز سیکھیے، خود تہذیب سیکھیے۔ بہرحال یہ تو خیر بیچ میں خواجہ آصف صاحب خامخواہ ہی آ گئے، لیکن عمران ریاض خان کو حج پر جانے سے جو روکا گیا ہے یہ بہت گھنونی حرکت ہے، بہت غلیظ حرکت ہے، بہت گھٹیا حرکت ہے، اور یہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم نے ساری زندگی اس اقتدار میں نہیں بیٹھے رہنا، آج نہیں تو کل۔ وہ بہت زوم تھا ضیاء الحق کو کہ میں مضبوط صدر ہوں، اور پھر یہ کام کی پیٹی اس کی زندگی کے لیے بس کافی تھی۔ تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو بد دعائیں دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگ ایسی چیزوں کی طرف خود بڑھ رہے ہیں، آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا انجام جو ہے وہ عبرتناک ہو۔ آپ ہر چیز، وہ پنجابی کا ہے ات خدا دا ویر، آپ لوگ نے جو ات اٹھا رکھی ہے یہ خدا کا ویر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے یہ جو غلیظ حرکت کی ہے اس کی سزا قدرت کی طرف سے شہباز شریف کو بھی ملے گی، اس کی سزا مریم نوٹنکی کو بھی ملے گی، اور محسن نقوی کو تو ہر صورت میں یہ سزا ملے گی۔ اس لیے کہ کسی کو اسلامی فرائض پر جانے سے روکنا کفار کا کام ہو سکتا ہے، اور یہ چونکہ سارے کفار کے سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اس لیے خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔